सचिन, यहाँ गड़बड़ है। हाँ सर। बेसमेंट? सर ये कहीं कोई ट्रैप तो नहीं? हो सकता है, अब जो भी है देखा जाएगा। संभाल के सर। साळुंखे कहाँ है? जो काम तुम्हारा ये काबिल ऑफिसर नहीं कर पाया उसे करने तुम आए हो सिपी। मैंने पूछा साळुंखे कहाँ है? अरे मैं हूँ सालुंखे, मैं हूँ। बोलो, अरे कितनी बार बताऊं मैं हूँ? क्या जानना बताओ। मैंने पूछा बारबोजा ने साळुंखे को कहाँ छुपा के रखा है? मर गया सालुंखे, He's dead। बारबोजा ने मार डाला आपके डॉक्टर सालुंखे को। बारबोजा ने साळुंखे को मारा नहीं है, साळुंखे जिंदा है। क्योंकि अगर बारबोजा साळुंखे को मार देता तो पूरी दुनिया को चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहता कि उसने साळुंखे को मारा है। और फिर साळुंखे की लाश को हमारे सीआईडी ऑफिस के बाहर के फ्लैग पोस्ट पर झंडे जैसे उसकी लाश लहरा देता है। साळुंखे जिंदा है। अब बताओ कहाँ है साळुंखे? वाह सिपी, 2 मिनट में केस सॉल्व कर डाला। अब इतना दिमाग और फुर्ती इस्तेमाल करो और ढूंढ सको तो ढूंढ लो सालुंखे को। अभिजीत, ये तो एक मामूली सा मोहरा है बारबोजा का। इसे तो कुछ भी नहीं मालूम। पता लगाओ इस नकली साळुंखे को कौन कौन मिलने आए थे। और कितनी देर? क्या 72 आवर्स कंप्लीट होने तक हमें ऐसे ही लेटे रहना होगा? डॉक्टर, ये जगह, ये मॉनिटर मुझे उस पॉइजन की याद दिला रहे हैं जो हमें से किसको दिया गया है हमें नहीं पता। प्रांजलि, किसी एक की जान को खतरा है और वो आप दोनों में से एक है, क्योंकि आप दोनों ही अभी हाल में सार्थक से मिले थे। हाँ तारिका, क्या स्टेटस है इन दोनों का? सर, प्रांजलि और त्रिलोक दोनों की कंडीशन स्टेबल है और हम हर इमरजेंसी के लिए रेडी हैं। आईवी ड्रिप्स, कार्डियक मॉनिटर्स, इमरजेंसी प्रोटोकॉल सब कुछ स्टैंड बाय पे सर। अच्छा, पॉइजन के बारे में कुछ ब्रेक थ्रू मिला? बस एक ही उम्मीद है, डॉक्टर साळुंखे। साळुंखे को मिस कर रहे हैं हम, उसी का इंतजार है मुझे भी। इन द मीन टाइम एक काम करो तारिका, इस रमन के सारे टेस्ट दोबारा ले लो। हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो। और फिर सारे एंटीवेनॉम्स, पॉइजन के एंटीडोट्स सब इकट्ठा करके रेडी रखो। हमारे होते हुए किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। सर, नकली डॉक्टर साळुंखे को जिस जेल में रखा गया था वहां पे 2 महीने में जितने भी लोग उनसे मिलने गए उनकी लिस्ट है हमारे पास सर। आप कई बार मिलने गए सर उनसे? हाँ सचिन, मैं गया था, कई बार गया था। क्योंकि मेरा दिल हमेशा कहता था कि साळुंखे कभी सीआईडी से गद्दारी नहीं कर सकता, हम लोगों से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। और आज मैं सही ठहरा। और सर, डॉक्टर तारिका और गार्गी भी मिलने गए थे एक बार, और ये बात उन्होंने कंफर्म भी की है। और उसके बाद दया सर। दया? हाँ सर, दया सर 3 दिन पहले ही गए थे मिलने के लिए। रजिस्टर में उनका नाम भी है सर। 3 दिन पहले? ये कैसे हो सकता है सर? दया तो 1 हफ्ते से एक केस के सिलसिले में मुंबई से बाहर है, वो कैसे जा सकता है? दया साळुंखे से मिलने गया था? अभिजीत, पता लगाओ
ये नकली दया है कौन जो नकली सालुंखे से मिलने गया था? ये देखिए विजिटर्स एंट्री, डेट देखिए और सामने नाम देखिए, सीआईडी इंस्पेक्टर दया। हाँ सर, लिखा हुआ है, मतलब वो आए होंगे। सर हम बिना आइडेंटिटी कार्ड चेक किए किसी को अंदर आने नहीं देते। आपका मतलब है कि इंस्पेक्टर दया यहाँ पर आए थे? सर मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, नाम लिखा हुआ है तो वो भी आए हैं। इंस्पेक्टर दया पिछले 5 दिनों से मुंबई में नहीं है, ड्यूटी करने बाहर गए हैं, और आपका कहना है कि दया यहाँ पर आए थे? ये एंट्री तुम्ही ने किया है? जी सर। आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हुए तुम सामने वाले का चेहरा देखते हो? जी सर, ड्यूटी पर भी मैं ही था। सर गेट पर भी तो चेक करते हैं ना आईडी। खाली आईडी चेक करते हो या वेरीफाई भी करते हो आईडी? और आईडी कैसे चेक की जाती है ये मालूम है तुम्हें कि असली आईडी क्या है, नकली आईडी क्या है? कौन आदमी नकली है, कौन असली है, पता है तुमको? नहीं, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। मुझे जवाब चाहिए अभी के अभी। कोई भी किसी की नकली आईडी बना के जेल के अंदर घुस जाएगा तो कल को कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो? या कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल है कि नहीं? कोई वेरिफिकेशन, कोई फेशियल स्कैन? अरे पब्लिक गार्डन है कि जेल है? आप पल्ला मत झाड़िए, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। मुझे पिछले 7 दिन की यहाँ जेल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए अभी। जी सर। सर अंदर झगड़ा हो गया, उस झगड़े में एक आदमी का खून हो गया, उसे इंफर्मरी लेके गए। जल्दी चलिए सर। तो वही है, नकली सालुंखे। अभी मिलकर आए थे इससे हम लोग। ये हुआ कैसे सर? कह दिए साहब, यहाँ जेल में छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मारा किसने? बाहर बैठा सर, पुलिस की वर्दी चुराई और लॉकअप पे जाके मार दिया। एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूं सर। तुमने मारा? हाँ क्यों, तुम्हारे सगे वाले हैं क्या? जितना पूछे उतना जवाब दो, समझे? मारा क्यों? सुपारी साहब, सुपारी मिला था, जेल में बैठ के थोड़ा कमाई। किसने दिया था सुपारी? कोई जानबूझ के थोड़ी सुपारी देता है, लेने वाला देने वाला दोनों के बीच हो जाता है लेन देन, बिना मिले बिना देखे। सर ये नकली सालुंखे की मौत हो गई थी, एक कैदी ने खून कर दिया उसका। ये तो होना ही था। इस बारबोजा के लोग चारों ओर फैले हुए हैं। जैसे उन्हें पता चल गया कि नकली सालुंखे का नकाब उतर गया है तो खत्म कर दिया उसे। अब हमें इस नकली दया का पता लगाना चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो उसे भी वो लोग खत्म कर देंगे। मैंने कहा ना मुझे किसी बात का डर नहीं है। और ये सब क्यों कर रहे हो आप लोग? बिना बात के यहाँ लेटे रहने को कह रहे हैं। रमन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो सार्थक के खिलाफ सिर्फ मैंने ही वोट किया था क्या? तुम लोग शामिल नहीं थे उसमें? बिजनेस में कभी कभी हाथ गंदे करने पड़ते हैं, और सिर्फ मेरे ही हाथ गंदे नहीं। वो सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करता था, उसकी जान तुम्हारी वजह से गई है। अब देखो, सबकी जान खतरे में है। वो हमसे रिवेंज नहीं लेके गया, हमें एक मैसेज देके गया है। हमें बता के गया है कि मौत का इंतजार कितना दर्दनाक हो सकता है। प्रांजलि, सार्थक की जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। बिजनेस ठंडे दिमाग से, तेज सोच के साथ और ठोस फैसलों के साथ किया जाता है, सेंटीमेंट्स के साथ नहीं। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो खुद को और इस कंपनी को बचा ले या सार्थक के साथ डूब जाए।
मैं सार्थक की मौत पे आंसू बहाने वाला नहीं हूं। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी मौत पर आंसू नहीं बहाओगे, इसीलिए वो तुम्हें मारने का प्लान करके गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि तुम कैसे आदमी हो। कैसा आदमी हूं मैं? हाँ, कैसा आदमी हूं? धोखेबाज, दगाबाज हो तुम। लेकिन मैं अकेला ही क्यों? तुमने भी तो उसके खिलाफ वोट दिया था, और त्रिलोक तुमने भी। तो हो सकता है तुम लोगों से भी बदला ले वो। मुझ अकेले को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो तुम लोग? रमन सही कह रहा है। सार्थक की मौत के जिम्मेदार हम सब हैं, इसलिए सजा सबको मिलनी चाहिए। त्रिलोक जी, त्रिलोक त्रिलोक जी, त्रिलोक जी, त्रिलोक जी, त्रिलोक जी, त्रिलोक जी, एम्बुलेंस बुलाओ, चलिए चलिए। त्रिलोक जी, हेलो, कम एम्बुलेंस रेडी रखो जल्दी। जी है दया। ये औरत दया बन के आई थी। तुमने आईडी पे फोटो देखा, नाम पढ़ा? तुम सीआईडी इंस्पेक्टर दया को नहीं जानते हो? दया को एक बार जो देख लेता है जिंदगी भर दोबारा नहीं भूलता। क्या ड्यूटी कर रहे हो तुम? सर मैं अभी कुछ हफ्ते पहले ही पंजाब से आया हूँ, मिश्री वाला के रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे सब कुछ नया है। मुझे सीआईडी के बारे में नहीं पता है। अरे यार, औरत और मर्द का फर्क तो पता है ना? पंजाब और मुंबई में एक ही होता है। कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम भी मिले हुए हो क्या इस सब में? और एक बात बताओ मुझे, तुम्हें सीआईडी के बारे में नहीं मालूम, लेकिन गार्ड की क्या जिम्मेदारियां होती है वो तो मालूम होंगी ना। किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं अंदर आने देना है वो तो पता होगा ना। और हाँ, ये गार्ड शब्द का मतलब मालूम है तुम्हें? ये पूरे जेल की जिम्मेदारी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर मैं देखता हूँ, सस्पेंड करवाता हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी इस पे मत थोपिए, समझे? आप दोनों पर इंक्वायरी होगी और जिसकी भी गलती होगी ना उसे सजा मिलेगी, चाहे कोई गार्ड हो या फिर कोई बड़ा ऑफिसर। सॉरी सर, प्लीज। इसको चलाना जरा। बॉस, काली पीली टैक्सी में गई है। ये जूम करना नंबर प्लेट पे। MA05 VR2514। अरे भाई साहब, ये टैक्सी का ड्राइवर कौन है? अपन है साहब। हम लोग सीआईडी से हैं। इस फोटो को ध्यान से देखो। इस लेडी को तुमने 2 दिन पहले जेल से पिकअप किया था? हाँ साहब, अपनी ही टैक्सी में बैठी थी वो। कहाँ छोड़ा? कहाँ था तुमने? स्कूल था कोई साहब, सोपिया, साइतन सोपिया स्कूल था साहब। कौन है इतनी रात को? कितना टाइम लगा रहे तुम? हाँ, सीआईडी से हम लोग। चलो ये फोटो देखो तुम। इस लड़की को पहचानते हो? 2 दिन पहले यहाँ टैक्सी वाला छोड़ के गया था स्कूल के सामने। हाँ साहब, ये तो हमारे स्कूल की संजना मैडम है, जीवन शास्त्र पढ़ाती है। ये संजना मैडम कहाँ रहती है? नंबर है इनका? नहीं साहब, संजना मैडम का नंबर तो नहीं है। हाँ, प्रकाश सर का है, एडमिन है हमारे, उनसे आपको संजना मैडम का नंबर मिल जाएगा सर। हाँ दो जरा। ये सर। अभिजीत, क्या पता चला इस नकली दया के बारे में? हाँ सर, वो एक लड़की है जो दया बनकर जेल में गई थी। What? उसका एड्रेस मिल गया है सर। सर संजना नाम है उसका, एक स्कूल टीचर है। नकली दया एक स्कूल टीचर है? अभिजीत, ये क्या चक्कर है? बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक स्कूल टीचर साळुंखे की किडनैपिंग में क्या कर रही है? नहीं 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 नहीं, स्कूल टीचर तक पहुंचना होगा, उसे बचाना होगा अभिजीत। ओके सर, वी आर ऑन द वे। सर, इमरजेंसी है, त्रिलोक कोलैप्स हो गया है। कोलैप्स हो गया? किसी का वेट कर रहे थे ना हम लोग। सार्थक के पॉइजन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ओह गॉड, मौत को इतने करीब से पहली बार देख रही हूँ मैं। मॉनिटर पे स्पाइक दिख रहा है। हाँ डॉक्टर प्लीज सर। तारिका, क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाइए। हाँ सर, जल्दी लेकर चलो हॉस्पिटल, जल्दी। त्रिलोक जी, प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन।
Don't stress. It's fine. सर मुझे ये एक सुसाइड केस लगता है। ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, प्लान मर्डर। हमें आने में देर हो गई, कातिल अपना काम करके चला गया। सचिन, हाँ सर। ये फोटो वहाँ गिफ्ट बॉक्स है ना, उसके अंदर छुपा के रखी थी। लगता है जानबूझ के छोड़ी गई हमें चैलेंज करने के लिए। पता करना पड़ेगा ये आदमी है कौन। सर लगता है ये कहाँ है, उसका क्लू भी छोड़ा हमारे लिए। ये देखिए, स्पेशल केयर हॉस्पिटल, एडमिशन की रिपोर्ट है ये, और पेशेंट का नाम है अंकित, 72 साल की उम्र। अंकित? मैम ये अभिजीत सर ने भेजा है। घबराइए मत मिस्टर त्रिलोक, ये एक पैनिक अटैक था, ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने की वजह से। अब आप स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जब तक कि पॉइजन होने की पॉसिबिलिटी हम रूल आउट ना कर सके। ओके, ठीक है। शायद यही मेरी सजा थी, जैसी करनी वैसी भरनी। सार्थक बहुत मानता था मुझे, उसने मुझे अपने गुरु की जगह दी थी, लेकिन जब उसे मेरा साथ चाहिए था, मेरा सपोर्ट चाहिए था, मैंने अपना हाथ खींच लिया। हम सब दोषी थे, मैं भी। पर सार्थक ने जो कुछ भी किया वो भी तो गलत है। कोई भी वजह काफी नहीं है किसी के मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट। हाँ, ये फोटो देखिए, ये पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? जी जी, ये तो डॉक्टर अंकित है। डॉक्टर अंकित? जाने माने विशेषज्ञ हैं फॉरेंसिक के। ये तो आप लोगों ने नाम नहीं सुना क्या इनका? बायोकेमिकल रेसिड्यू मैपिंग के फील्ड में तो बहुत सारे काम किए इन्होंने, और कितने सारे रिसर्च पेपर्स हैं इनके नाम पर। फिर अचानक एक दिन ये कहाँ गायब हो गए, किसी को नहीं पता चला। तो फिर इनको यहाँ हॉस्पिटल तक लेकर कौन आया? मेरा मतलब है, उन्हें एडमिट किसने करवाया? इनकी बेटी, क्या नाम था उसका? संजना। हाँ संजना, वो लेकर आई थी इन्हें यहाँ पे। 3 महीने से यहीं पे एडमिट है। हमने जांच की है इनकी, लेकिन कुछ डायग्नोस नहीं हो पाया अभी तक। हम मिल सकते हैं उनसे? डॉक्टर अंकित, डॉक्टर अंकित, देखा सर? सर, हाँ सर, मिस्टर त्रिलोक को होश आ गया है। उनको एक पैनिक अटैक आया था। सर वो खतरे से बिल्कुल बाहर है।
सर लेकिन वो पॉइजन उसको हम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए। सर सिर्फ 30 घंटे बचे हैं। अगर वो पॉइजन डिटेक्ट नहीं हो पाया तो किसी एक की मौत। हाँ अभिजीत। सर वो नकली दया संजना के घर तक पहुंच गए हम लोग, लेकिन थोड़ी देर हो गई थी सर। हमारे पहुंचने से पहले किसी ने फोन कर दिया उसका। माय गॉड। सर वहाँ पे सर्चिंग की तो कुछ क्लूज मिले। उससे हम लोग स्पेशल केयर हॉस्पिटल पे पहुंचे हैं सर। यहाँ पे उसके पिता एडमिट हैं। कोई मशहूर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं सर, डॉक्टर अंकित। क्या कहा? क्या नाम बताया तुमने? डॉक्टर अंकित? हाँ सर, 3 महीने से यहाँ पे एडमिट हैं, बेहोशी की हालत में। अभिजीत, डॉक्टर अंकित को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, बहुत ही बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो। अरे कुछ केसेस पर मैंने काम भी किया, उनकी मदद ली है मैंने। हाँ सर, यहाँ के डॉक्टर भी उनके बारे में यही बता रहे हैं। है ना बड़ी अजीब बात। हम निकले थे डॉक्टर सालुंखे को ढूंढने और हमारे सामने आता है उतना ही बड़ा फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं आता हूँ डॉक्टर अंकित को मिलने के लिए। सर डॉक्टर अंकित, मैं एसीपी प्रद्युमन, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो? डॉक्टर अंकित, आपको डॉक्टर सालुंखे याद है? डॉक्टर सालुंखे, आप दोनों एक साथ फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ते थे। डॉक्टर अंकित, आपके दोस्त डॉक्टर सालुंखे इस वक्त गायब है। हमें पता नहीं वो कहाँ है। क्या आपकी बेटी संजना ने डॉक्टर सालुंखे के बारे में कुछ बताया था आपको? कभी जिक्र किया था डॉक्टर सालुंखे का? डॉक्टर अंकित, दुख होता है आपको बताने के लिए, मगर आपकी बेटी संजना इस वक्त दुनिया में नहीं है, गुजर गई वो। और हमें ऐसे लगता है कि शायद संजना का डॉक्टर सालुंखे के गायब होने से कोई ना कोई कनेक्शन है। हाँ सर, हाँ, हमारी बात सुन रहे हैं। डॉक्टर अंकित, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो? अगर सुन सकते हो तो हाँ कह देना, अपनी पलकें झपकाकर 2 बार। सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। अभिषेक सुनो। डॉक्टर अंकित, अगर आपको डॉक्टर सालुंखे के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ है, तो हम आपको कुछ अल्फाबेट्स दिखाएंगे। आप उनको पहचान के ब्लिंक करिएगा, तो शायद हम एड्रेस तक पहुंच सके। ठीक है सर? ये देखिए, ये ए। ई सर। एन सर। लेटर तो सारे खत्म हो गए। ई एन क्या हो सकता है? ENNE नॉर्थ ईस्ट सर, कहीं उस एरिया में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोऑर्डिनेट्स अभिषेक, नंबर्स दिखाते हैं। अंकित जी अभी आपको नंबर्स दिखा रहे हैं, देखिए कुछ पहचान का समझ में आता हो तो। ये देखिए, नाइन सर, 19। फिर से रिपीट करता हूं सर,
1 sir. Yes sir. 9 7 7 19197। सर कोऑर्डिनेट्स में तो 6 नंबर होते हैं। एक बार और दिखाता हूं। कभी 3 अभिजीत, ये तो कोऑर्डिनेट्स ही है। EN 191973। देखो जरा। सही जगह पे पहुंचे हैं। लोकेशन तो ये दिखा रहा है। ठीक है, आसपास देखते हैं। सचिन, यहाँ गड़बड़ है। हाँ सर। बेसमेंट? सर ये कहीं कोई ट्रैप तो नहीं? हो सकता है, अब जो भी है देखा जाएगा। संभाल के सर।
जाने दो उन्हें अंदर। अभी हम तैयार नहीं सीआईडी से मुकाबला करने के लिए। मैंने नहीं मारा। सालुंखे साहब, सालुंखे साहब, सालुंखे सर, नहीं मारा। मेरा दोस्त है। सालुंखे साहब, सचिन पीछे आओ। सर, सालुंखे साहब, मैंने प्रद्युमन को नहीं मारा। सर, सालुंखे साहब, मैंने नहीं मारा प्रद्युमन को। नहीं, मैंने नहीं मारा। आप कहा किस प्रद्युमन को नहीं मारा। सर आप आ रहे हैं। सर आप प्रद्युमन मेरा दोस्त है। हाँ सर, सालुंखे साहब आप ठीक हैं? ये कौन नहीं मारा? हाँ सर, आपने नहीं मारा, हमको पता है नहीं मारा। आइए, आप आ रहे हैं। प्लीज सर, आप आइए, आइए। सालुंखे साहब आइए। सवाल मैंने नहीं मारा। सालुंखे साहब मुझे मालूम है। सालुंखे साहब, मैंने प्रद्युमन को नहीं मारा। हमें मालूम है आपने प्रद्युमन सर को नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा है। प्रद्युमन सर जिंदा है। तुम जानते हो प्रद्युमन को? हाँ? सर मैं अभिजीत। अभिजीत? मैं सचिन। कौन? प्रद्युमन मेरा दोस्त है। मैंने नहीं मारा। नहीं मारा। सर लगता है ड्रग्स के हेवी डोज दिए गए। डिसोरिएंट हो गए। मैंने नहीं मारा। साहब, उठिए, कुछ नहीं होगा। आइए। Now you are completely fine, Dr. Salunke. Thank you. Thank you. Sir, it must be so tough. सालुंखे, क्या बात है यार, बढ़िया लग रहा है। एक बात बता, नहीं मतलब सीआईडी से बिछड़ने के बाद तू क्या बहुत सारे ड्रग्स लेता था क्या? ये ड्रग का धंधा वगैरह कर रहा था? नहीं, मेरे कहने का मतलब है क्योंकि मैंने तेरे रिपोर्ट्स देखे तो तेरे शरीर में इतने सारे ड्रग्स है ना, तो मुझे यही लगा यार। क्या प्रतिबन, तुम जिंदा हो? तो मतलब तुम मरे नहीं? मैं क्यों मरूंगा? देख सालुंखे, इस दुनिया में ना जो पापी लोग होते हैं वो जल्दी मरते हैं या तो फिर 3-3 महीने के लिए किडनैप होते हैं। पता लग गया है ना, पता लग गया कि तुम ही मेरे प्रद्युमन हो। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं करते, ये फाइल है, जल्दी से पढ़ ले और चल हमारे साथ, क्योंकि एक आदमी की जान बचानी है। ठीक है, जल्दी। क्या है? नहीं जाने दो, इमोशंस खत्म, अभी काम। चल जल्दी।
गॉट इट। सर ढूंढ लिया आपने पॉइजन? हाँ नहीं, एक्चुअली केमिकली से पॉइजन नहीं कह सकते हैं तारिका। दिस इज समथिंग एक्सेप्टेबल, लीगल है। लेकिन अगर इसकी छोटी छोटी डोज किसी को दी जाए तो नुकसान नहीं करते, लेकिन वही केमिकल अगर धीरे धीरे ओवर ए पीरियड शरीर में जमा होता ही जाए फिर ये फैटल हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। 72 घंटे का अल्टीमेटम, और हमारे पास बचे हैं 5 घंटे और 32 मिनट। पर ये दिया किसे गया था सर? गार्गी, जिस शख्स को ये दिया गया था बहुत जल्दी वो हमारे सामने होगा। पर वो है कौन? रमन। इम्पॉसिबल। 3 महीने से मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, तो मुझे नींद में या सपने में आके लुमिसाइड के डोज देता था? सपने में नहीं रमन जी, कोई तो तुम्हारे घर में था जो ये सब काम करता था। कौन? ये है तुम्हारा नौकर प्रीतम। तुम? ये असली प्रीतम नहीं, ये तो मुन्नू है, मुन्नू। क्यों मुन्नू? इसे सार्थक ने तुम्हारे घर में प्रीतम बनाकर घुसा दिया था, और सार्थक ने सही कहा था, उसने तो तुम्हें पहले ही मार दिया था। क्या? हाँ। कैसे? शाम की चाय, रोज शाम की चाय में थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन घोल कर पिलाता रहता था तुमको। पर ये ऐसा क्यों करेगा, वो भी सार्थक के कहने पर? पैसा, लालच। सार्थक ने अपनी विल में उसके पास जो कुछ भी था इस मुन्नू के नाम कर दिया था। क्यों मुन्नू? हाँ साहब, सब कुछ मैंने किया है। मेरे मन में लालच आ गया था। सार्थक ने कहा था किसी को पता नहीं चलेगा इस जहर के बारे में। सब कुछ ऐसा होगा जैसे अचानक मौत हो गई। तो मैं इनके घर नौकर बनकर आया और हर शाम की चाय पर। रमन जी नहीं, रमन जी, रमन, इसका एंटीडोट बना लिया है मैंने, डेमी कॉपरोल। ये एक चिलेटिंग एजेंट है, जो समझ लो कि 15-20 उंगलियों का एक पंजा, जो इसकी बॉडी में से ल्यूमिसाइड को पकड़कर कैद कर लेगा, अपनी मुट्ठी बंद कर लेगा, और फिर इसके शरीर में जितना भी ल्यूमिसाइड है वो बेअसर हो जाएगा। अब इसके शरीर में जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन आगे से ल्यूमिसाइड का कोई असर नहीं होगा। नसीब तुम्हारे साथ था ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, सीआईडी तुम्हारे साथ थी, डॉक्टर सालुखी तुम्हारे साथ थे, इसीलिए तुम बच गए। तुमने इतना सब कुछ सिर्फ एक कंपनी के लिए किया। आज उसी कंपनी के बोर्ड रूम में तुम्हारे खिलाफ वोटिंग होगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहता है तुम वहां के सीईओ रहो। मैं सच कह रहा हूँ। अभिजीत, इसे बताओ, इस केस को लेकर ऐसे लग रहा था कि हम वक्त के साथ रेस हार जाएंगे। करेक्ट सर। So we tried our best, but सालुंके सर इज द बेस्ट। लेकिन फिर भी अभिजीत, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि ये सालुंके असली है या नकली? सर, दाढ़ी खींच के देख लेते हैं, इफ यू अलाउ मी सर। दाढ़ी नकली हो सकती है, लेकिन ये सालुके 100% असली है। सर, दाढ़ी भी असली है। जब आप बेहोश थे ना, तो हम लोगों ने दाढ़ी खींच के देखी थी। पर सर, मेरे मन में एक सवाल है। सर, रमन जिंदा है पर सार्थक की जान चली गई। सार्थक को किस बात की सजा मिली? भूमि, सार्थक के पास एक मौका था अपने पार्टनर से लड़ने का, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना।
आत्महत्या कोई जवाब नहीं है किसी भी समस्या का। इंसान को हर हाल में अपने हालात से लड़ना ही चाहिए। बिल्कुल सही सर। खैर वो छोड़ दे रहा। डॉक्टर साळुंखे, सॉरी। फिर से बोलना जरा। सॉरी। सुना नहीं, दोबारा। ए, सिर पे चढ़कर मत बैठ। ये है असली प्रद्युमन। क्या सॉरी। अच्छा सुन, घर पे जा और आराम कर। कल से काम, आज नहीं। अभिजीत, इसे घर छोड़कर आना और कड़ी नजर रखना इस पर। कहीं फिर से तू ड्रग्स के चक्कर में ना पड़ जाए। अरे यार। अरे आइए आइए सर। और सुन, शाम को आकर मिलता हूँ। हाँ, भिंडी की सब्जी बना के रखता हूँ। आजा। आराम करिएगा सर, ये नहीं कि रात में कोई रिसर्च पेपर पढ़ते बैठे रहे। अरे नहीं अभिजीत, आज तो अपने बेड पे जाकर के कमर सीधी करूंगा और सालू के सीधा अपने वर्ल्ड में। गुड नाइट। अच्छा, कोई जरूरत पड़े तो फोन करिएगा, मैं हमेशा अलर्ट मोड में सोता हूँ। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी थैंक यू। बाय।